कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है मेहनत काफ़ी ज़बरदस्त करना होगा, ठीक है ना? क्योंकि अच्छे नंबर पाना है तो अच्छे मेहनत करना ज़रूरी होगा, ठीक है ना? जिस तरह बिहार बोर्ड पूछता है सेम उसी कंडीशन के साथ हम भी आज के क्वेश्चन लाए हैं, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर सेम इसी तरह रहेगा, वहाँ पर भी सेम कोड रहेगा, सेम यहाँ विषय कोड रहेगा और यहाँ पर पुस्तक कोड रहेगा। याद रखिएगा यहाँ टाइमिंग जो यहाँ कुल संख्या का रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, कुल टाइमिंग रहेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, इस पर जो भी लिखा रहेगा वगैरह जो लिखा रहेगा वो अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट आपको जो है क्या दिया जाता है, अत्यधिक टाइम दिया जाता है, याद रखिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो अच्छे से देखिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना? सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना? कह रहा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, हमने बतलाया था। एक आता है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर जो आता है ना, ये जो होता है इसमें जो है दोनों बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज जाने का कारण होता है संयोगिता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर। मान लीजिए कोई संयोगिता स्वयंवर जाकर और बालकृष्ण भट्ट मार दे तो गलत हो जाएगा। भाई आपको मरना है अगर संयोगिता स्वयंवर कहेगा, संयोगिता स्वयंवर जब कहेगा ना तो आपको श्रीनिवास दास जी मरना है, ऑप्शन सी वाला मार देना है, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ये दमयंती स्वयंवर जब पूछेगा तब आपको बालकृष्ण भट्ट मारना है। यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, हम देखे कमेंट किए थे तो गलत किए थे, ठीक है ना? तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? डाउट क्लियर कर लेना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यहाँ कह रहा है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेल के टिकट का खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी है कौन से पाठ का चर्चा किए हैं, तो बातचीत पाठ का चर्चा किए हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे आपको, अच्छा एक्स्ट्रा बतलाएंगे, वो अच्छे से सुनना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए कह रहा है ना संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। हमने बतलाया था कि संवाद जो होता है, संवाद मतलब बातचीत होता है, ठीक है ना? बातचीत होता है, सिर्फ 2 व्यक्तियों में बातचीत हो सकती है, एडिशन बोला था, ठीक है ना? एडिशन के अनुसार बोला गया था कि सिर्फ बातचीत जो हो सकती है 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो यहाँ कहा जाए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमने बोला था आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और एक टाइप से देखा जाए तो हम रिवीजन के तौर पर भी करा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, आंसर पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन का, ठीक है? कह रहे बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, हमने बोला था व्यापारी थे। और पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का जब नाम पूछ देगा तो आपको बेनी प्रसाद भट्ट मार देना है। क्या मार देना है, बेनी प्रसाद भट्ट मार देना है आंख मूंद कर। और फिर यहाँ पर माता जी का नाम पूछेगा तो पार्वती देवी मार देना है, पार्वती देवी मार देना है। देखिए इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको हम बतलाने का प्रयास करें। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन अवेलेबल बतलाएंगे, जो हमारे बतलाने लायक होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो बतला देंगे हम, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे। हमने बोला था कि एक सुखमय जीवन लिखे थे, एक बुद्धू का कांटा लिखे थे और एक उसने कहा था कहानी लिखे थे। 3 कहानियां हो गया ना, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, क्योंकि 3 कहानियां ही लिखे थे। और एक पूछेगा उसने कहा था, देखिए उसने कहा था कहानी जो हुआ था कब प्रकाशित हुआ था, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा 1915 मार दीजिएगा, ठीक है ना? कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है, तो 1915 आपको मार देना है। देखिए हम जो भी अपने डिमांड से बतला रहे हैं वो अच्छे तरीका से क्वेश्चन को बतलाने का प्रयास करें, क्योंकि आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि हम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं और आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है? करें लहना सिंह किस पद पर था, हमने काफी बार बतलाया था कि उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है, ये
जो है लहाना सिंह, ठीक है। नायक है, याद रखिएगा, एक प्रकार से नायक का बोला जाता है, हीरो बोला जाता है। उसने कहा था कहानी के नायक है, हीरो है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और किस पद पर था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सूबेदार मत मारिएगा, नहीं तो काफी बच्चे सूबेदार मार देते हैं, जमादार के पद पर था, ठीक है। ऑप्शन सी वाला टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन करके उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था। कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था, तो याद रखिएगा अमृता शहर का। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि उसने कहा था कहानी में अमृता शहर में लहाना सिंह का कौन रहता था, तो याद रखिएगा मामा रहते थे, याद रखिएगा मामा रहते थे, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हम काफी अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करें और आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। कह रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, यहाँ सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुलेरी जी कह रहा है, याद रखिएगा, आंख मूंद कर क्या मार देना है, गुलेर मार देना है, गुलेर गांव का निवासी थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं मेरे भाई, कर जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म पूछा जा रहा है, याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को। लेकिन यहाँ पर निधन भी तो पूछ सकता है ना, निधन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1974 ईस्वी को जो हुआ था, निधन हो चुका था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो हमने बताया था कि प्रजा सोशलिस्ट है ना, तो 1952 ईस्वी मार देना है, ऑप्शन ए वाला टिक कर लेना है आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा और कम समय में हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे, लोकनायक कहते थे, ये भी हमने बतलाया था, ठीक है ना, सारे क्लास में हम बतलाए हैं। और यहाँ बचपन का नाम पूछा जा रहा है, बाउल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जी मक्सवादी कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में बने थे, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। देखिए पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा हर्षुल दयाल था, हर्षुल दयाल था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि पिताजी का नाम क्या था, हर्षुल दयाल था। आपको अच्छे तरीका से याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का क्या हुआ, प्रेरणा मिला। मतलब मान लीजिए किसी का भाषण सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं लोग, जैसे कि खान सर का भाषण सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, आनंद सर का भाषण सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, और दिव्याकृति विकास सर का भाषण सुनकर आप लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको सारे एक मतलब टीचर जो है इस सब अवेलेबल है आपके मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना। और लास्ट में तो हम लोग है भी, ठीक है ना। तो किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव का, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, करेक्ट, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा अर्धनारी कह रहा है ना, तो बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के पाठ के लेखक है, और चंद्रधर शर्मा कौन से पाठ के लेखक है, याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के पाठ के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा है, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है, लेकिन अमधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार है, ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति पर लिखी गई समस्या पर काव्य कृति कौन सी है, तो हमने बतलाया था कुरुक्षेत्र, बतलाया था ना कुरुक्षेत्र, क्योंकि काफी सारे क्लास में एक क्वेश्चन आपको मिला होगा क्योंकि हमने काफी सारा क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। देखिए एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है ना, मोटिवेट मिलता है, जिससे कारण हम लोग चाहते हैं ना 100% दे रहे हैं और उसमें 10% बढ़ाकर हम लोग दे, ठीक है ना, किसी भी हाल में 110% बच्चों को दे, क्योंकि मोटिवेट मिलेगा अंदर से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि है, ठीक है ना, किस युग के कवि पूछा जा रहा है, तो 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, छायावादों कवि युग के, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, नदी के द्वीप किन की रचना है, किस लेखक की रचना है, नदी के द्वीप जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखना है 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अगे जी की रचना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे
कि रोज इनमें से क्या है। रोज कहानी जो है एक प्रकार का कहानी है, और रोज जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे जी द्वारा लिखा गया। और पूछेगा कि अज्ञे जी का पूरा नाम जो होता है क्या होता है, सच्चिदानंद हिरानंद वासे आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, करे कि बचपन में खिलाने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वासे आगे ने कौन सा नाटक को लिखा था। ये हमने बतलाया है और कहा है कि 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंद्र सभा नाटक लिखे थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करके नौ रत्न में कौन सा समास होगा। यहाँ संख्या दिखाई दे दिया, यानी 9 दे दिया, 9 दे दिया, इसका मतलब संख्या दिखाई देगा, और संख्या जहां दिखाई देगा वहां द्विगु समास मार देना है, हमने बोला है, ठीक है ना, कि जहां संख्या दिखाई देगा जैसे पंचवटी, चौराहा, नौगुनी, सतगोटी, ये जो होता है द्विगु समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें, धनहीन में शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा। धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा, तो हमने बोला है धन से हीन, धन से हीन जो हो जाएगा धनहीन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। बोले हैं कि जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास आपको मार देना है, ठीक है। चलिए 22 कह रहा है कि देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बोला है देवता का प्रवाची शब्द देव हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि प्रवाची शब्द का मतलब होता है समान शब्द, होता है ना, समान शब्द मतलब उसके ही जैसा अर्थ हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। यहाँ करें अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है, ये भी हमने बतलाया है कि अमृत का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा अमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। और कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करके सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा दुर्जन होता है, ये हमने बतलाया है, काफी बार एक क्वेश्चन को बतला दिया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा ना, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए आपके जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, आपका परीक्षा है और अच्छा नंबर आ जाएगा, यानी 450 नंबर आ जाएगा, तो आपको घर से पुरस्कार मिलेगा, ठीक है ना, सम्मानित होंगे आप घर से। यहाँ पर 300 नंबर आ जाएगा तो सम्मानित नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप अच्छे पढ़ने में थे लेकिन आपका नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, वहां दंडित किया जाएगा आपको, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप ही उदाहरण है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे, किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो हमने काफी बार बताया कि पुष्टि मार्ग, क्या पुष्टि मार्ग, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी हो हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करके निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है, कौन सी रचना जो है सूरदास की है। तो देखिए सूरदास की रचना जो है याद रखिएगा 27 का ऑप्शन हम लोग डी मारेंगे, क्योंकि साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक जो होता है सूर सागर होता है, सूर सागर जो होता है, सागर जो होता है ये जो है सूरदास की ही रचना होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करके सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, तो हमने बतलाया है कौन रस वो पाया जाता है, वात्सल्य रस पाया जाता है। क्या 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना, हाँ बी हो जाएगा, क्योंकि अंगेज जी के रस, अंगेज जी के कविता में जो होता है संकलित रस जो पाया जाता है, कौन सा रस, श्रृंगार रस पाया जाता है अंगेज जी के, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का रामचरितमानस का रचना समय क्या है। रचना समय क्या है मतलब किस वर्ष हुआ था, वो जो किस वर्ष रचा गया है। तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 1631 ईस्वी में लिखा गया था, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे और लाहे से हम लोग निकल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि सबके हित का वचन कौन करता है। सबके हित का वचन जो होता है कौन से व्यक्ति करते हैं, तो याद रखिएगा कबीर करते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हम लोग कर लेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई कि नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, किन दो कवियों के बारे में है। तो याद रखिएगा नाभा दास कह रहा है, तो याद रखिएगा कबीर और सूरदास के बारे में है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे हम लोग। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करके सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना कौन सी है। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय की है, और उत्साह जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, हर जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की है, लेकिन पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। हमने काफी बार ये बोला है कि शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का नाम धर्म देवी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करें मेरे भाई, क्योंकि ये जो किताब का जो है ना पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, और आपके जो है रिवीजन के तौर पर भी कराया जा रहा है, क्योंकि हमने काफी बार इस सारे क्वेश्चन को करा दिया है, ठीक है ना। तो आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना रटना
अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि कास्ट वेस्ट और गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में था, उसमें ही क्या करती थी, एक साथ पढ़ती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि है? मुक्तिबोध जी जो है किस 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 सप्तक के कवि है? तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा तार सप्तक, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध आप लोग मार दीजिएगा मेरे भाई, ये याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक पाठ के रचयिता जो है कौन से? हमने बोला है कि रघुवीर सहायक हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएंगे। और जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ज्ञानपति द्वारा जो है गांव का घर लिखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का करें, हार जीत कैसी कविता है? अगर ये बतलाइए कि हार जीत पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी ना है, ये आपको तो पता होनी चाहिए। और पूछा जा रहा है कैसी कविता है, तो हमने बतलाया था गद्य कविता है, हमने बतलाया था ना, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि संस्कर्क का प्रकाशन बुओल शहर किसे किसने कितनी दूर से आने वाला है? कितनी दूर से आने वाला है? जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन फटाफट मेरे भाई बतला देंगे तो याद रखिएगा 10 कोस दूर से आने वाले हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ना, शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखना है 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन का चाय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? चाय जो है एक प्रकार का, याद रखिएगा, वो स्त्रीलिंग रूप होता है। चाय का जो रूप होता है स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का कवित्री हो जाएगा। तो कहाँ दिया है? ऑप्शन 41 का कहाँ दिया है? कवित्री। कवित्री देख लीजिए किस तरह लिखाता है, यहाँ गलत नहीं कर लेना है, ऑप्शन बी नहीं मार लेना है, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला टिक कर लेना है, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरा भाई, कह रहे हैं ना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा वो ऑप्शन में तो पा गया है, मोहन राकेश जी माने जाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है कौन से व्यक्ति हैं? तो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि नामवर सिंह है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। और उदय प्रकाश किस पाठ का चर्चा किए हैं? तिरिच। और बालकृष्ण भट्ट बातचीत, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन पाठ का चर्चा किया है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना किया था? किस नाटकशाला का क्या कह रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहा है, तो याद रखना है 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मेघदूत नामक का क्या किए थे, क्या स्थापना किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है मेरे भाई, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति जी की कौन सी रचना है? रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, और बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है। और पूछेगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम पूछेगा तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति आपको लगा देना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? हमने काफी बार बोला है, अगिन आ जाए ना उसको आंख मूंद कर आग लगा देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हमने काफी बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है ना, काफी बार, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि 11 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक का विशेषण क्या होता है? हमने बतलाया था, भारत का बतलाया था, राष्ट्र का बतलाया था, जाति का बतलाया था ना, और पर्वत का बतलाया था। और याद रखिएगा ये जो होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, भारत का भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, जात का जातीय होता है, पर्वत का पर्वतीय होता है, और एक होता है समाज, समाज का सामाजिक होता है। अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नमक का पूछा जाएगा, नमकीन मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? ये प्रश्न आपको बीच में ही मिला था,
लेकिन वहाँ ध्यान दिए होंगे तो आपको जो है क्या यहाँ मार देंगे, ठीक है ना? कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है सूरदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं, लेकिन यहाँ सूरदास तो दिया नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना? लेकिन हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है याद रखिएगा सूरदास को कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है? चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है? हमने बतलाया था संपूर्ण क्रांति जो है, ये जो है किसके है? जयप्रकाश नारायण जी की है। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की है, लेकिन एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की है। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन हम लोग रीटिक कर देंगे। यहाँ 50 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर कराए हैं मेरे भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? तो बतलाइएगा कि आज का क्लास जो है कितना अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।